मुंडन करके इनका शिखा छेदन करके धक्का दे करके शिविर से बाहर भगा दिया अश्वत्थामा को। अधम ब्राह्मण का यही वध होता है, भरी समाज में इसका अपमान करके भगा दिया जाए, वो मृत्यु के समान ही होता है, अलग नहीं। यह मृत्यु तो एक बार वर्ण करेगी, सबको आती है, लेकिन जब भरी सभा में जिसका तिरस्कार किया जाए, अपमानित कर दिया जाए, भगा दिया जाए, तो जब जब वो याद करता है उस दृश्य को, वह जलता है, मरता ही है, पग पग पर उसकी मृत्यु रहती है। प्रभु ने इन बच्चों का अंतिम संस्कार कराया बड़े प्रेम से। आज प्रभु द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करने का मन बना रहे हैं, लेकिन इन पांडवों का मन नहीं है कि प्रभु यहां से जाएं, यहीं रहें, हमें दर्शन देते रहें। लेकिन कहे कौन, सामर्थ्य नहीं, पर प्रभु यहां रहें। हृदय में ये तीस है कि कैसे प्रभु रुके। एक विकलता लिए हुए प्रभु की नजर से नजर मिलाने का साहस करते हैं, पर मौन हो जाते हैं। तो मौन स्वीकृति ही मिल जाए, अतः प्रभु का जप कर रहे हैं, मन ही मन नाम उच्चारण कर रहे हैं, मन ही मन, आंखों में आंसू हैं। हे नाथ, आप कृपा करो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 कृष्ण
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे भक्तवत्सल भगवान की प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन, नाम स्मरण, रूप माधुरी का दर्शन अवलोकन करते हुए हृदय में ये चाह है कि प्रभु का दर्शन ही होता रहे, प्रभु हमें छोड़कर ना जाएं। हरी इच्छा बड़ी बलवती होती है, लेकिन जैसे ही रथ में विराजमान होने के हुए तो एक स्त्री आई सामने से जो गर्भवती हैं और बड़ी व्याकुल हैं। ये कौन है? ये है उत्तरा, अभिमन्यु की गृहिणी। अश्वत्थामा ने इनके गर्भ पर प्रहार किया है, शस्त्र का प्रयोग किया है, ब्रह्मास्त्र का। विकल होकर के चीखती चिल्लाती हुई प्रभु को पुकार रही। माताओं, बहनों, सज्जनों, बहुत महिमामयी बात है ये, ध्यान से सुनना। उत्तरा के घर वाले यहां पर हैं, दोनों पक्ष यहां पर हैं, ससुराल पक्ष और माई का पक्ष। लेकिन पुकारना तो बहुत दूर की बात, देखा तक नहीं किसी की ओर। किसे देखा, किसे पुकारा? केवल गोविंद को। मेरी कन्हैया खड़े हैं ना, मेरे सर्वस्व ये हैं, मुझे सुख देंगे तो ये, जो भी विधान बनाएंगे तो इनका सब विधान मंगलमय ही होगा। मेरी शरणागति मेरी प्रभु के चरणों में होनी चाहिए। बड़ा महिमामय ये श्लोक है। बड़े बड़े संकटों से छुटकारा मिल जाता है इस पद का कोई गायन करे। इसमें पूर्ण शरणागति है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् यत्र मृत्युः परस्परम् पाहि माम। हे गोविंद, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, क्योंकि एक असह्य तेज मेरी ओर दौड़ा हुआ आ रहा है। भगवान ने देखा उत्तरा विकल है, समझ गए अश्वत्थामा की करतूत है, तो बोले घबराओ मत, तुम आंख बंद करो और मातृभाव जगाओ। वैसा ही किया उत्तरा ने।
छोटा सा रूप बनाकर प्रभु इनके गर्भ में प्रवेश किए। गर्भ को नरक भी कहा गया है, लेकिन प्रभु बड़े दयालु हैं। अपने जनों के लिए, अपने प्रेमियों की रक्षा के लिए कहीं भी जाते हैं, कहीं भी गर्भ में प्रवेश किया। गत आत चक्रो, अपने गदा को इतनी तीव्रता से घुमाया कि चक्र भगवान के समान जैसे घूम रही हूं। और ब्रह्मास्त्र का जो तेज था, जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया था, उसका तेज निस्तेज कर दिया, प्रभावहीन हो गया वो। उत्तरा का कष्ट दूर हुआ। परीक्षित ने गर्भ में ही प्रभु का दर्शन कर लिया। और जब बाहर आए गर्भ से, भगवान ने पूछा, देवी अब कोई कष्ट तो नहीं? बोले हाँ, मैं सुरक्षित हूं। इनको स्वस्थ करके प्रभु जब चले हैं रथ पर सवार होकर, तो आगे से एक बुढ़िया मैया लाठी का सहारा लिए हुए आ रही। ये कौन है? ये कुंती जी हैं। कुंती जी ने जैसे ही देखा प्रभु जा रहे हैं, तो आगे खड़ी हो गई, हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगी। प्रभु रथ से उतरकर आए। रोजाना प्रभु प्रणाम करते हैं कुंती जी को, बुआ जी है ना, लेकिन आज बड़ा चमत्कार हुआ। प्रभु के प्रणाम करने से पहले ही आज कुंती मैया चरणों में गिर पड़ी। प्रभु ने कहा, बुआ जी आप क्या कर रही हैं? विदा मैं ले रहा हूं, मैं आपका भतीजा हूं, प्रणाम मुझे करना चाहिए और आप प्रणाम कर रही हैं। तब ये बोली, हे नाथ, मैं आज आपको पहचान गई। आज मैंने आपकी कृपा से आपको प्रकट कर लिया। अब तक आप पर्दे में थे, जानकारी तो थी पहले भी, लेकिन आज प्रकट कर लिया। क्या? बोले आप भगवान हैं। बोले मैं तो आपका भतीजा हूं। बोले यही तो आपकी माया है। माया जवनिका छिन्नम, माया के पर्दे लगे हुए हैं। हे नाथ, अब मुझे ना भुलाओ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। कोई कहता है आप नंदनंदन हैं, कोई कहता है आप देवकी नंदन हैं, वसुदेव नंदन हैं, कोई ब्रज बिहारी, कोई मथुरा बिहारी, कोई वृंदावन बिहारी, न जाने कितने स्वरूप हैं आपके, कितनी लीला माधुरी के दर्शन आप कराते हैं भक्तों को, पर हैं तो आप मेरे नाथ। हे नाथ, मैं अनाथ नहीं रहना चाहती, मुझे आप स्वीकार कर लो। क्या मतलब? मतलब यही कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लाज रख लो। भगवान तो हिल गए, भक्त तभी तो कहा है भगवान भक्त के वश में है। भूल जाते हैं अपनी ठकुराई, अपनी भगवतता। तभी प्रभु कहते हैं, मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरी मुकुटमणि। कुछ साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। क्या चाहती हैं आप? बोले आप प्रभु हैं ना, आप भगवान हैं। बोले ठीक है, मैं भगवान हूं, मान लिया। तो भगवान को जब प्रकट किया जाता है तो कुछ लिया जाता है। बोलो क्या चाहिए? बड़े प्रसन्न हुए पांडव, सभी सबको कहा मांगिए। तो सभी ने धर्म युक्त जीवन, भक्ति युक्त जीवन मांगा, प्रभु के चरणों से जुड़े रहने का वरदान मांगा सबने। लेकिन जब बारी आई ना कुंती मैया की, तब प्रभु ने कहा, बुआ जी आपने प्रभु को, भगवान को, ईश्वर को प्रकट कर लिया है,
तो वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगवान आप देंगे? हाँ अवश्य देंगे। पक्का देंगे ना? प्रभु ने कहा हाँ हाँ अवश्य देंगे। सच में दे देंगे ना आप? मैं जब मांगू। तब भगवान ने अपने वरद हस्त उठाते हुए कहा, मोरे नहीं अदे कछ तोरे, मेरे पास ऐसा नहीं है कुछ भी जो मैं आपको ना दे सकूं। जब इतना कहा प्रभु ने और कुंती मैया ने सुना तो अपनी झोली को आगे फैला दिया और बोली, हे नाथ विपदा संतु नः सस्वद तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यतिशा अपुनर्भव दर्शनम। आपको पता है क्या मांगा? ध्यान से सुनना। कुंती मैया कहती हैं, विपदा संतु नः सस्वद, हे गोविंद मैं जहां भी रहूं, जैसे भी परिस्थिति में रहूं, मेरे जीवन में दुख ही दुख आवे, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट आवे, मैं विपत्तियों से हमेशा घिरी रहूं, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब एक बात विचारने की है कि हम आप जो चाहा करते हैं प्रभु से, हमें कोई भी पूजा करें, कोई भी स्थिति अपना में पूजन की, उपासना की, उसके मूल में हमारे हृदय में चाह केवल सुख की रहती है कि हमें सुख मिले, हमारे दुखों को दूर किया जाए और हमें सुख की उपलब्धि हो। पर इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मुझे सुख चाहिए, बदले में दुख क्यों मांग लिया? आप सभी सुधीर श्रोता हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रभु की कृपा है आप सभी पर, माताओं बहनों पर, सज्जनों पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबके लिए, आपका हमारा जीवन यहां तक आ गया और प्रभु की पूजा अर्चा भी हम आप सब करते ही आ रहे हैं, और जो हमें चाहिए वह हम प्रभु से जहां जो जुड़ा है मांगते ही रहते हैं। सत्य विचार करना, क्या आपको जो आपने मांगा वो मिला? अगर सुख वांछा से युक्त हमारा आपका जीवन है, शरीर से संबंधित हमारा सुख है, संसार का राग हमारे हृदय में है और वह हमने मांग की, हाल तो उसकी पूर्ति ना हुई, और पूर्ति अगर हो भी गई तो उसने एक अलग उपज दी। इसी ऊहापोह के झूले पर हम आप झूलते रहे। परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, कभी सुख खुशी का भी समय आया तो वह अनुभव हुआ, कभी दुख आया वह भी अनुभव हुआ। तो ये सुख का समय आया, उसकी पूर्ति हुई, अर्थात हमारी कामनाएं, हमारी आकांक्षाएं और बढ़ी, अर्थात एक नई उपज दे करके वो गर्त में चली गई, वो सुख सुविधाएं, ललक लिलिप्साएं। और जिनकी इच्छा की पूर्ति ना हुई, मांग ना मानी गई, स्वीकार ना हुई बात, अर्थात अभाव ही रहा, तो वह एक नया अभाव का जन्म दे करके वह भी दूर चला गया। तो इसी सुख दुख के झूले पर हम आप झूलते रह गए। उतरना पड़ेगा इससे। हाँ, ये इसीलिए कथा होती है, इसलिए सत्संग होता है, इस झूले से उतरना पड़ेगा। क्यों? भगवान के वचन याद करिए, गीता जी में भगवान ने कहा है इस संसार में सुख नहीं है, दुखालयम, ये संसार सागर दुखालय है। तो क्यों सुख खोज रहे हो आप? कहीं हमें तो दिखता है, कहां? व्यक्ति में, स्थान में, वस्तु में भास रहा है नहीं। प्रभु के वचन हैं, दुख ही दुख है। सुख जो शब्द आया है वह स्वनिर्मित है, अर्थात संसार को दो भागों में विभाजित कर दिया है हमने आपने, कि ऐसा करने से सुख मिलता है, ऐसा हो जाने से वह होता है।
ये अनुभूतियाँ हमारी मनमुखी ही हमें दुख देने वाली हैं। जो स्व इच्छा है, स्वसुख वांछा है, सुख केवल प्रभु के चरणों में है। इसलिए संसार का रूप दुखद है। भगवान ने कहा कि तुमने दुख क्यों मांगा, विपत्तियां क्यों मांगी? तब मैया कुंती कह रही हैं, प्रभु मेरे जीवन में जब जब संकट आए तब तब मैंने आपको पाया। दुख आए तो मैंने आपका स्मरण किया, आपकी याद हुई तो आप तुरंत भागे हुए आए और हाथ का झाला देते हुए कि मैं आया। आपका पीतांबर लहराता हुआ दिखाई दिया, आपके सुंदर मधुर वचन सुनने को मिले, सांत्वना मिली कि मैं आया। और आज जब अनुकूलता हमें मिल गई, हमें विजयश्री मिल गई, अर्थात सुख सुविधा आ गई, तो आज आप हमें पीठ दिखाकर द्वारका के लिए जा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी अनुकूलता, हमें नहीं चाहिए वह सुख सुविधा। प्रभु हमें हमारे कृष्ण चाहिए, हमारे कन्हैया हमें चाहिए। यह स्थिति है। कुंती जी का भाव देख करके कहना भी नहीं पड़ा प्रभु से, रुक गए। और पांडव चाह करके भी नहीं कह पा रहे थे, एक रात्रि विश्राम किए। ये है, इसको कहते हैं प्रेम। प्रातःकाल होते ही रोजाना का नियम था युधिष्ठिर जी महाराज का कि प्रभु का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के लिए जब गए तो प्रभु के नेत्रों से अश्रु झर रहे। कारण पूछा तो प्रभु ने बताया कि मेरा एक परम महाभागवत रूपी सूर्य, कौरवों का जो तेज है, कौरवों का जो अस्तित्व है, वो आज मानो लुप्त हो रहा है। आपको कुछ प्राप्त करना है तो चलो। कौन? बोले महाभागवत श्री भीष्म जी महाराज। तो पांडव सभी भगवान के संग आए हैं पितामह भीष्म जी का दर्शन करने के लिए। बाणों की सैया पर विराजमान है। बड़े बड़े उच्च कोटि की ऋषि मुनि महात्मा यहां पर है, दर्शन करने के लिए आए महाभागवत श्री भीष्म जी का। तो यहां पर चर्चाएं शुरू हुई हैं प्रणामोपरांत। बड़े सुंदर उपदेश प्राप्त हुए हैं सभी को, विशेषतः राजा युधिष्ठिर को, क्योंकि भगवान इनकी शंकाओं का समाधान करना चाह रहे थे। क्योंकि इनका मानना यह था कि जितनी भी स्त्रियां ये विधवा हुई, जितने भी बच्चे अनाथ हुए, इन सब का कारण मैं बना। तब श्री भीष्म जी महाराज ने समझाया कि राजन, ये सब काल के अधीन है और तुम्हारी बगल में जो टेढ़ी टांग वाले मुरली मनोहर खड़े हैं ना, यही सर्वस्व हैं। सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आपन सदा स्वतंत्र, नियंता बुद्धि विश्वाल। इनकी शरण में रहना हृदय से, परम शांति है। और भी उपदेश दिए हैं मधुर, दान धर्म, राज धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म, सबको बड़ी सांत्वना मिली। और अंतिम चरण में 11 श्लोकों से, पुष्पताग्रह नामक छंदों से प्रभु की स्तुति प्रार्थना की है। और प्रभु के श्री चरणों में एक निवेदन किया है। क्या? कि प्रभु मेरी एक पुत्री है। कैसी पुत्री? ये अखंड बाल ब्रह्मचारी, इनकी पुत्री कहां से आई? बोले बुद्धि रूपी पुत्री है और ये निर्दोष है, ये पावन है, आपके चरणों में ये लग जाए, यही मेरी कामना है। इति मति रूप कल्पिता वी तृष्णा, कोई तृष्णा नहीं इसमें, आप कृपा करो। प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए 145 वर्ष की अवस्था में परम महाभागवत श्री भीष्म जी महाराज ने अपने प्राणों का प्रयाण किया। बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की। तो वहां ब्रह्मवेत्ता जो महापुरुष जन हैं, सभी ने एक नियम बनाया कि जो पितरों के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं,
इन सब क्रियाओं को करने के उपरांत भीष्म पितामह जी के लिए भी जलांजलि देनी चाहिए, तभी उनके पितरों को जो भी वस्तु आप अर्पण कराते हैं वह उनको प्राप्त हो पाता है। तो ये सदग्रस्तों में जो ये कर्मकांड स्वीकार करते हैं गृहस्थी जन, उनको यह स्वीकार करना चाहिए, यह भी स्वीकार करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। सब विधि विधान से जो क्रियाएं लोक व्यवहार की दृष्टि से हुआ करती हैं वे सब संपन्न करा के प्रभु द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारका वासियों ने भगवान का बड़ा भव्य स्वागत किया, सिर टेक कर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने माता देवकी पिता वसुदेव जी के चरणों में। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। द्वारका में जाए हुए प्रभु को समय हो गया। इधर शुभ लग्न में शुभ मुहूर्त में परीक्षित का जन्म हुआ। दौम्य और कृपाचार्य जी महाराज ने बालक का नामकरण संस्कार किया, भविष्य फल बतलाया। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज कुछ खिन्न चित्त रहते हैं, अनबने से रहते हैं। छोटे भैया भीम को संबोधित करके एक बात कह रहे कि भीम, पता नहीं आजकल अपशकुन बहुत होते हैं, मेरा मन नहीं लगता। इतने में अर्जुन दिखाई दे गए, दीवार से कमर लगाए पीठ लगाए खड़े हैं, शांत चित्त, नीचे नजरें झुकाए हुए, क्योंकि ये द्वारका गए थे समाचार लेने के लिए, और जब आए हैं तो निस्तेज आए हैं। तो सुना, कब सुना? जब महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अर्जुन, तुम्हारे चेहरे की जो स्निग्धता है, जो आभा है, जो तेज है, वो कहां गया? व्यक्ति निस्तेज तभी होता है, उसकी विशेष दो धारा होती हैं निस्तेज होने की, या तो वह परस्त्री गमन किया हो, या फिर किसी को वचन दिया हो उसका पालन ना कर पाया हो, उसका तेज चला जाता है। तो क्या कारण है? हमें तो नहीं लगता कि तुम परस्त्रीगामी हो, क्योंकि तुम महाभागवत हो, प्रभु के परम प्रिय हो, और तुम किसी को वचन दें और वो पूरा ना हो सके, ऐसा संभव ही नहीं। तो बात क्या है? तब बोली रोते हुए, बिलख करके, महाराज हम वंचित हो गए। किनसे? उन प्रभु से जिनकी कृपा से हमें सर्वस्व प्राप्त हुआ। वंचितो हम महाराजा हरिणाम रूप बंधुणा, ये में पहरतम तेजो देव विस्मापनम महता। महाराज हम वंचित हो गए, वंचित हूं महाराज, जिनकी कृपा से सब कुछ मिला। रणभूमि में मेरे घोड़े प्यास से व्याकुल थे, बाण के द्वारा पृथ्वी से जल निकालकर घोड़ों की प्यास को बुझाया था प्रभु की कृपा से। स्वर्ग में जब गया मैं, तो इंद्र ने अर्धासन देकर मेरा सत्कार किया प्रभु की कृपा से। भोलेनाथ को प्रसन्न किया प्रभु की कृपा से। पशुपशास्त्र शस्त्र ग्रहण किया था उनकी कृपा से। और आज प्रभु चले गए, प्रभु ना रहे। प्रभु ने अंतिम समय मुझे सेवा का भार दिया कि मैं द्वारकापुरी से कुछ नारियों को लेकर के हस्तिनापुर आ रहा था, तो रास्ते में कुछ भीलों ने उनको मुझसे छीन लिया। मैं दुखी इस बात से लेकर हूं कि वही अर्जुन है, वही बाण है, वही धनुष है, लेकिन प्रभु की कृपा सत्ता ना होने के कारण बिल्कुल सत्ताविहीन हो गया मैं।
शिक्षा मिलती है। जो बड़ होत सो राम बड़ाई। ठाकुर जी की कृपा से आप हैं जो भी कुछ है, भूलो मत, तब तो जीवन सार्थक है। समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान। बीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही पान। सब कुछ वही है, लेकिन प्रभु की कृपा, बस उससे वंचित हो गए। इसलिए कह रहे हैं वंचित तो हम महाराजा। इतना सुना तो विकल होकर के अपने बेटा के सिर पर मुकुट रख दिया महाराज युधिष्ठिर ने। और इनकी जो मैया कुंती हैं, प्रभु के वियोग में प्राण त्याग दिए। जैसे भगवान राम के वियोग में महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुबर बिरहु राव गयो सुरधाम। ये है प्रेम, भगवत प्रेम। मैया ने प्राण त्याग दिए। ये पांडव भी सब हिमालय की ओर प्रस्थान किए, प्रभु का चिंतन करते हुए अपने अपने लोक को प्राप्त किए। परीक्षित जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ उत्तर की पुत्री इरावती से। 4 बेटा हुए उनके, जनमेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। एक दिन राजाओं का वैसे व्यसन होता है शिकार खेलना, राजसी तामसी वृत्ति होती है राजाओं की। लेकिन ये महाभागवत हैं राजा परीक्षित। इनके मन में एक दिन विचार आया कि जरा राजकोष को देखें उसमें क्या है। तो राजकोष में एक जैसे खोलकर देखा तो उसमें एक मुकुट दिखाई दिया, विशाल मुकुट, बड़ी चमक थी उसमें। ये मुकुट कोई साधारण नहीं था, जरासंध का मुकुट था ये। जरासंध की जेल में 20,800 राजा नजरबंद थे, तो उनकी प्रत्येक मणि को अपने मुकुट में लगा करके रख लिया था। प्रत्येक राजा के मुकुट से निकालकर अपने मुकुट में जड़ लिया। तो जरासंध का जब प्रभु ने अंत कराया था भीम के द्वारा, तो उस मुकुट को प्रभु की प्रेरणा से लेकर के आए थे भीम, यहां जमा कर दिया अपने राजकोष में। तो ये मुकुट जैसे लिया तो सिर पर रखा। जैसे सिर पर रखा राजा परीक्षित ने, तो मन में विकृति आई। कैसी? चलो आज शिकार खेलते हैं। अभी तक शिकार नहीं खेला था इन्होंने। विकृति कैसे आ गई? क्योंकि रजोगुण से युक्त था, तमोगुण से युक्त था। तो इससे सिद्ध होता है जैसी भी भावना से प्रेरित कोई वस्तु का हम उपयोग करते हैं जीवन में, उसका प्रभाव हमारी मानसिकता पर पड़ता है। जबकि अभी तक इससे पहले राजा परीक्षित ने कलयुग को दंडित किया। धर्म जो वृषभ रूप में रहे और माता पृथ्वी जो गाय रूप में रही, उनको सांत्वना दी। धर्म देवता के 3 पांव काट दिए। सत्य, दान, दया, पवित्रता, केवल दान शेष रह गया। कलयुग में दान ही शेष है। राजा परीक्षित ने अपने तपोबल के प्रभाव से धर्म के पूरे चरण किए, चारों एक जैसे, और दंडित किया। दंडित माने ताड़ना दी। 4 स्थान दिए कलयुग के लिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सुनाया यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। जहां मदिरा पी जाती है वहां कलयुग का वास है। जहां परस्त्री गमन होता है कलयुग का वास है। जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का वास है। 5वां स्थान सोने में भी दे दिया। सोने का तात्पर्य जो अधर्म युक्त वस्तु है वो सब कलयुग का स्वरूप है। ऐसे धर्मात्मा राजा के मन में विकृति अब कैसी आ गई? इसलिए आ गई कि अधर्म युक्त वस्तु का स्पर्श हो गया। शिकार खेलने का मन हुआ, निकल गए, बहुत दूर चले गए जंगल में। प्यास लगी, एक महात्मा की कुटिया का दर्शन हुआ, तो महात्मा का भी दर्शन हुआ जब गए वहां।
वो समाधि में थे, तो झूठे महात्मा जानकर कि मुझे देख कर किसने आंखें बंद कर ली हैं, तो एक सर्प वहां से जा रहा, सर्प को मारा और बाण की नोक से गले में पहना दिया उठा करके। यह दृश्य और बालकों ने देखा, तो इनके जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, जो कौश की नदी में स्नान कर रहे थे, उनको सूचना दी, तो इन्होंने वाग वज्र छोड़ दिया राजा परीक्षित के लिए कि राजा की इतनी हिम्मत, मेरे पिता का अपमान, श्राप दे दिया। कहा राजन, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्वे हनि दक्षति इसमें कुलांगारम चोदितो में ततद्रोहम। दौड़े हुए पिता के समीप आए, रोने लगे, सर्प को दूर फेंका देखा, पिताजी की समाधि ऐसे खुली, तो पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? कस्मात वत्स रोदसी, क्यों रो रहे हो? बता नहीं पाए और जोर से रोने लगे, प्रेम प्रवाह आ गया। और जो बच्चे रहे उन्होंने संकेत किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोले प्रभु की कृपा मनाओ, अधर्म तो हमसे हुआ है, राजा भगवत स्वरूप होता है और अतिथि के रूप में आए तो स्वागत हमें करना चाहिए था, पर हम ना कर पाए, इसलिए प्रभु इनको क्षमा करें। गौरव मुख नामक शिष्य के द्वारा राजा परीक्षित को सूचना भिजवाई। राजा परीक्षित जब यहाँ आए अपने महल में, जैसे मुकुट उतारा तो इनको भान हुआ, वो सब दृश्य व क्रियाएं सब याद आई। कब आया ये याद? जब हम अहम शून्य हो जाते हैं, अहम ऊपर ही रहता है, अकड़ के चलना, बनावटीपन में रहना, अधर्मयुक्त वृत्ति को अपनाना, ये सब अहम के लक्षण हैं। अहम जब उतर जाता है तो सात्विकता आती है, तब संतों की स्मृति जागती है। तो संतों की स्मृति जागी कि मैंने एक संत का अपराध कर दिया, इतने में सूचना मिली कि आपने जो अपराध किया उसका फल भी आपको मिलेगा। अब क्या? बोले आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोले ये तो कृपा रही, कृपा है। सब कुछ त्याग करके चले, गंगा तटासीन हो गए। ऋषि मुनियों महात्माओं को पता चला, बड़े बड़ी विश्व ब्रह्मांड की मंगलमय मूर्तियां यहां आकर के दर्शन देती हैं। राजा परीक्षित के बगल में बैठ जाते हैं और कह रहे हैं घबराना नहीं, जब तक आपकी मुक्ति ना हो जाएगी तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं। भगवत प्रेरणा से यहां पर भगवान सुखदेव का भी पदार्पण हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र हो, अभवद प्रकटे हैं, प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए सबने उठकर स्वागत किया। सुखदेव मुनि के पिता यहां पर हैं, इनके दादाजी यहां पर हैं, श्री व्यास जी के पिता पराशर जी, सबने उठकर स्वागत किया। और राजा परीक्षित ने चरणों में वंदन किया। महात्माओं ने कहा कि ऐसा प्रश्न कर देना जिससे तुम्हारी सहज में 7 दिन कट जाएं। बोले ठीक है भगवान। वैसा ही उन्होंने किया। पूजन उपरांत क्या पूछा है? भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो।